दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव की तारीख जैसे ही नजदीक आ रही है वैसे वैसे ही समाजवादी पार्टी और उसके बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं समाजवादी पार्टी की पहली बार की सांसद, फायरब्रांड नेता और युवाओं की सबसे पहली पसंद समाजवादी पार्टी की तरफ से सांसद इकरा हसन की कर रहा हूं। साथियों, आप सभी को पता है कि इकरा हसन जो है वो कैराना से पहली बार की सांसद हैं और इकरा हसन पहली बार तब चर्चा में आई जब उन्होंने संसद के भीतर शपथ ली और पहली ही बार में उन्होंने ऐसी मांगे रख दी, ऐसे मुद्दों को उन्होंने उठाया जिसके बाद से वो लगातार चर्चा में है। और इन्हीं चर्चाओं के बाद से समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने इकरा हसन को आगे पुशअप करना शुरू कर दिया। आपको याद होगा कि अखिलेश यादव अक्टूबर महीने में जब 2 दिन के दौरे पर महाराष्ट्र गए थे, जहां पर उन्होंने 3 जनसभाओं को संबोधित किया था, उस वक्त अखिलेश यादव के साथ सांसद इकरा हसन भी मौजूद थी और इस दौरान इकरा हसन ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी। अपने भाषण और अपनी स्पीच की वजह से उन्होंने सबकी नजरें, सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था। और अब उन्हीं सबको देखते हुए अखिलेश यादव ने इकरा हसन को उपचुनाव में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इकरा हसन लगातार कैंपिंग कर रही हैं उन सीटों पर जहां पर समाजवादी पार्टी और मुसलमानों का कॉम्बिनेशन एक मजबूत तरीके से जीत दर्ज करता हुआ दिख रहा है। आप देखेंगे तो इकरा हसन लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं। वहीं अभी बीते दिन इकरा हसन जो है वो अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट पर भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आई थी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इकरा हसन ने क्या कुछ कहा है मीरापुर में और क्या कुछ कहा है कटहरी विधानसभा सीट पर, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी उनके निशाने पर है। सबसे पहले बात मीरापुर की करते हैं साथियों। बीते दिनों इकरा हसन जो है मीरापुर में थी और मीरापुर में वो समाजवादी पार्टी की जो कैंडिडेट हैं सुम्बुल राणा के लिए वो समर्थन जुटा रही हैं, अपनी सभाएं कर रही हैं, लगातार वो प्रचार अभियान में जुटी हुई हैं। इस दौरान उन्होंने ऐसे वैसे बयान दिए जिसके बाद से न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM भी निशाने पर है और जयंत चौधरी को भी उन्होंने निशाने पर लिया। AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली, उनके उस बयान पर इकरा हसन ने पलटवार किया जिसमें शौकत अली ने कहा था इकरा हसन पोस्टर गर्ल है। उस पर इकरा हसन ने सीधे तौर पर कह दिया कि बेबुनियाद बयानों पर वो कोई रिएक्शन नहीं देना चाहती हैं। यानी कि शौकत अली को एक तरीके से इकरा हसन ने बता दिया वो किस दर्जे के नेता हैं और उनकी हैसियत क्या है। इसके अलावा इकरा हसन ने जयंत चौधरी के उस बयान पर भी हमला बोला जिस बयान में जयंत चौधरी ने PDO को पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ ऐरा गैरा कहा था। इकरा हसन ने जयंत चौधरी का बिना नाम लिए सीधे तौर पर RLD पर हमला बोला और कहा कि PDA अपनी ताकत दिखा चुका है और PDA जीत दर्ज करके ये बता चुका है कि कौन ऐरा गैरा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर इकरा हसन ने बटोगे तो कटोगे वाले बयान पर इकरा हसन ने जोरदार हमला बोला। इकरा हसन ने सीधे तौर पर कहा कि जो बांट रहे हैं वही काट रहे हैं और बांटने वाले और काटने वाले ही इस तरीके का नारा दे रहे हैं। पहले एक बार सुन लीजिए कि इकरा हसन ने मीरापुर में क्या कुछ कहा है और उसके बाद आपको बताएंगे कि कटहरी में किस तरीके से इकरा हसन ने भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार पर हमला बोला है। सबसे पहले मीरापुर में जयंत चौधरी, शौकत अली, AIMIM और भारतीय जनता पार्टी के बटोगे तो कटोगे वाले नारे पर क्या कुछ इकरा हसन ने कहा है वो सुन लीजिए जरा। और ये भाईचारे का चुनाव है, हमें सबको जोड़ना है। मजे की बात तभी होगी जब हिंदू की पीड़ा में मुसलमान खड़ा होगा और मुसलमान की पीड़ा में हिंदू भाई खड़े होंगे। इस चुनाव में आपको सबको जोड़कर आगे बढ़ना है, यही भाईचारे से ही हमारी जीत हो पाएगी। तो साथियों, कुछ इस तरीके से इकरा हसन ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। मैं आपको बता दूं साथियों, मीरापुर सीट में सुम्बुल राणा समाजवादी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट हैं। वहीं RLD के टिकट पर इस बार मिथिलेश पाल मैदान में है, हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी थी। इसके अलावा शाहनजर बहुजन समाज पार्टी से कैंडिडेट हैं। वहीं आजाद समाज पार्टी और AIMIM के कैंडिडेट भी मुस्लिम्स हैं। ऐसे में ये एक बड़ा कॉम्बिनेशन बन करके तैयार हो रहा है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की तरफ से RLD और भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट मिथिलेश पाल है। बाकी सारे के सारे दल इस सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट पर उन्होंने दांव लगाया है।
इसके अलावा साथियों कटहरी विधानसभा सीट पर भी इकरा हसन प्रचार करते हुए, कैंपेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इकरा हसन साथियों कटहरी विधानसभा से क्षेत्र में पहुंची थी। यहां से भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो धर्मराज निषाद हैं, वो बहुजन समाज पार्टी में रह चुके हैं। इधर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट शोभावती वर्मा है, जो लालजी वर्मा की पत्नी है। लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी से सांसद चुन लिए गए हैं। इसके अलावा वो बहुजन समाज पार्टी में भी रहे हैं। 2022 में वो समाजवादी पार्टी में आ गए थे। इस बार बहुजन समाज पार्टी ने भी वर्मा कैंडिडेट पर टिकट दांव लगाया है। यानी कि तीनों ही जो बड़ी पार्टियां हैं, सपा, बसपा और भाजपा, तीनों ने ही इस बार ओबीसी कैंडिडेट पर दांव लगाया है। ऐसे में इस बार समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यहां पर पहले भी लालजी वर्मा चुनाव में अपनी जीत दर्ज करवाते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी को लगता है कि इकरा हसन अगर कटहरी विधानसभा सीट पर कैंपेनिंग करेंगी, प्रचार करेंगी, तो समाजवादी पार्टी को लीड अच्छी खासी मिल सकती है, क्योंकि इस सीट पर समाजवादी पार्टी को लीड के लिए मुस्लिम वोटर्स की बड़ी जरूरत है और मुस्लिम इस सीट पर 40 से 45 हजार के आसपास वोटर्स की संख्या है। ऐसे में एक बड़ा दांव समाजवादी पार्टी खेल रही है, क्योंकि ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने ओबीसी कैंडिडेट पर दांव लगाया। इससे पिछले चुनाव में देखेंगे तो ब्राह्मण वोटों में बंटवारे के चलते समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इस बार समाजवादी पार्टी कटहरी से सीधे तौर पर मुस्लिम्स के आश्रय होकर के वहां पर मुसलमान वोटों के जरिए वहां पर लीड लेने की कोशिश करे और इसीलिए इसी कड़ी में इकरा हसन को वहां पर लगाया गया। इकरा हसन चुनाव प्रचार करने पहुंची थी। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर उन्होंने जबरदस्त हमला बोला। यूपी पीसीएस के जो प्रतियोगी छात्र हैं, जो इलाहाबाद में, प्रयागराज में जो प्रदर्शन कर रहे हैं हजारों छात्र, उनको लेकर के उनके समर्थन में उतर आए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमला बोला। साथ ही इकरा हसन ने यहां भी बटोगे तो कटोगे वाले नारे को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को लेकर इकरा हसन ने जबरदस्त हमला बोला है। कटहरी में क्या कुछ कहा इकरा हसन ने, वो भी एक बार सुन लीजिए। ये तो जो भाजपा सरकार है, इनको यही राजनीति आती है, सिर्फ समाज में विभाजन करके ही ये वोट बटोरना चाहते हैं और वही इनके नारों में भी दर्शा रहा है। तो इन लोगों की राजनीति, जो नफरत की राजनीति है, उसी को हमें खत्म करना है। हम प्यार से सबको जोड़ना चाहते हैं और ये सिर्फ लोगों को नफरत से तोड़ना चाहते हैं। लखनऊ में आए दिन पोस्टर लग रहे हैं कि कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। उपचुनाव के बाद तो क्या राजनीति हो रही समय? देखिए, नारे और पोस्टर वगैरह तो राजनीति में रहते ही हैं, लेकिन जो शुरुआत राजनीति की भारतीय जनता पार्टी करती है, वो हमेशा नफरत की और तोड़ की करती है। तो उन्हीं ये उचित नहीं मुझे लगता है। मैम, इलाहाबाद में बच्चे कल से प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? कल पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। किस विषय में? कल यूपीएससी परीक्षा को लेकर बच्चे, देखिए, हम लोग सवाल भी उठा चुके हैं। जिस तरीके से हमारे देश में जो परीक्षा कराने वाली संस्थाएं हैं, उन पर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें जरूरी है जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो स्टेप लें कि कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे अच्छी तरीके से हम लोग चेक कर सके कि किस तरीके से परीक्षा हो रही है, कोई उनमें धोखाधड़ी तो नहीं चल रही। चलिए उपचुनाव में हमें पूरी उम्मीद है 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से इकरा हसन ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमला बोला। मैं आपको यहां पर एक बात और बता दूं, कटहरी विधानसभा सीट के जो राजनीतिक, सामाजिक, जातिगत जो समीकरण है, उसके हिसाब से यहां पर अनुसूचित जाति के वोटर सबसे ज्यादा हैं। लगभग 90,000 के आसपास यहां पर एससी वोटर्स हैं, 50,000 के आसपास यहाँ पर ब्राह्मण वोटर्स हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर क्षत्रिय मतदाता आते हैं, चौथे नंबर पर कुर्मी मतदाता आते हैं और मुस्लिम यहाँ पर 40,000 के आसपास है। और इसके अलावा यादव 22,000 है, निषाद 30,000 है, मौर्य 10,000, राजभर यहाँ पर 20,000 है, बनिया 15,000 है, पाल 7,000, कुम्हार 6,000, तन्नाई 8,000, चौहान 5,000, विश्वकर्मा 4,000 और इसके अलावा अन्य भी 10,000 के आसपास वोटर हैं। ऐसे में इस बार समाजवादी पार्टी यादव, मुस्लिम और कुर्मी वोटर्स के आश्रय जीत दर्ज करना चाहती है। लेकिन जब पीडीए का नारा समाजवादी पार्टी देती है तो उसमें अगड़ों में भी पिछड़ों की बात अखिलेश यादव करते हैं, उसमें आधी आबादी की भी बात समाजवादी पार्टी करती है। ऐसे में पीडीए के इस सफल प्रयोग को भारतीय जनता पार्टी तोड़ पाती है या नहीं तोड़ पाती है, यह भी एक बड़ा चैलेंज होगा भारतीय जनता पार्टी के सामने। वो भी तब जब समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े उम्मीदवार, तमाम बड़े नेता, शिवपाल यादव से लेकर के अखिलेश यादव तक और इकरा हसन तक, सारे बड़े नेता वहां पर लगातार प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। देखना होगा इस सीट पर किस तरीके से समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करती है।
साथियों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।